सिवाय ने आंखें भींच के एक लंबी गहरी सांस ली और लिफाफा खोलने लगा। इस वक्त घबराहट से उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने लिफाफे को खोला तो उसमें एक पेपर रखा था जो दो तरह पर लिफाफे में रखा गया था। उसमें आगे के निर्देश दिए गए थे। उसने गहरी सांस ली और निर्देशों को ध्यान से पढ़ा, क्योंकि अब उसकी एक गलती से मानवी की जान जा सकती थी। सिवाय ने निर्देशों को ध्यान से पढ़ा और उनके हर शब्द को अपने दिमाग में बसा लिया। लिफाफे में सिर्फ स्थान का विवरण नहीं था, बल्कि कुछ चेतावनियां भी लिखी हुई थी। लिफाफे में लिखा था, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। शहर के बाहर स्थित पुराने गोदाम पर आओ, जहां कोई नहीं आता, और ध्यान रखना तुम अकेले ही आओगे। अगर किसी ने तुम्हारा पीछा किया या तुमने किसी को खबर की तो मानवी को फिर कभी नहीं देख पाओगे। यह आखिरी मौका है सिवाय, अगला कदम सोच समझ कर उठाना। ये शब्द पढ़ते ही सिवाय को एहसास हो गया कि ये खेल पहले से कई ज्यादा खतरनाक हो चुका था। किडनैपर ने उसे एक ऐसा निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया था जो उसकी और मानवी दोनों की जिंदगी को प्रभावित कर सकता था। उसे साफ शब्दों में कहा गया था कि अगर वो पुलिस या किसी अन्य को साथ लेकर वहां गया तो मानवी की जान को खतरा हो सकता है। जगह शहर से बाहर एक सुनसान इलाके में था, जहां जाने का मतलब था कि वो सीधा दुश्मनों के जाल में फंस जा सकता था। लेकिन सिवाय के पास और कोई विकल्प ही नहीं था। मानवी की सुरक्षा के लिए उसे ये जोखिम उठाना ही था। सिवाय ने आदमी के जाने के बाद चारों ओर नजर दौड़ाई, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई और तो नहीं देख रहा है। जब उसे यकीन हो गया कि वो अकेला है तो वो तेजी से अपने गाड़ी की ओर बढ़ा। गाड़ी में बैठते उसने लिफाफे को बगल वाली सीट पर रखा और पास पड़ी बोतल को उठाकर एक लंबी सांस में बोतल में भरा पानी अपने गले में उतार लिया। सिवाय ने पानी की आखिरी बूंद पीकर बोतल को वापस जगह पर रखा। एक लंबी सांस के साथ उसने राहत की सांस ली। उसका दिमाग अभी भी उस अज्ञात आदमी और दिए गए लिफाफे के बारे में सोच रहा था। उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। लिफाफे की तरफ एक बार और नजर डालते हुए उसने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखा और गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी के इंजन की आवाज ने जैसे उसके विचारों को और स्पष्ट किया। अब उसका मन इस बात पर केंद्रित था कि लिफाफे में दी गई जानकारी सही भी है या नहीं। जिस तरह से उसे परेशान किया जा रहा था, उससे ये बात साफ थी कि किडनैपर बहुत शातिर है और अभिषेक उसके साथ मिला हुआ है। वो जानता था कि अब उसे बहुत सावधान रहना होगा। उसने एक बार फिर आईने में पीछे की तरफ देखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। उसने मानवी को बचाने के लिए हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। सिवाय ने आईने में देखते हुए थोड़ी देर के लिए अपनी नजरें स्थिर रखी। चारों ओर का मुआयना करते हुए उसके दिमाग में हर संभव स्थिति का अनुमान चल रहा था। उसने गाड़ी को धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ाया, ध्यान से किसी भी असामान्य गतिविधि को पकड़ने की कोशिश करते हुए। वो जानता था कि ये लिफाफा महज एक संदेश नहीं हो सकता है, बल्कि ये एक नई चुनौती का संकेत है। मानवी की सलामती उसकी प्राथमिकता थी, लेकिन उसे खुद को भी सुरक्षित रखना था ताकि वो इस जाल से बाहर निकल सके। जैसे ही उसने एक सुनसान सड़क पर गाड़ी मोड़ी, उसने गहराई से सांस ली और अपनी घड़ी की ओर देखा। समय बहुत तेजी से बीत रहा था। उसे हर पल का सही से इस्तेमाल करना था। अब समय आ गया था कि अभिषेक को करारा जवाब दिया जाए। सिवाय की उंगलियां तेजी से फोन की स्क्रीन पर चल रही थी। उसने फोन को कॉन्फ्रेंस कॉल पर सेट किया और विक्रम, नीरज और सिंधु को एक साथ जोड़ा। सभी की लाइनें पर रिंग बज रही थी और सिवाय की आंखें लगातार लिफाफे पर टिकी हुई थी। कुछ सेकंड के बाद कॉल कनेक्ट हुई। हाँ सिवाय, विक्रम ने सबसे पहले आवाज दी। सिवाय, क्या हुआ? नीरज ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। सिंधे भी लाइन पर आ गया। सब ठीक है ना सर? सिवाय ने गहरी सांस ली और बोला, टीम, हमें तुरंत एक नई समस्या का सामना करना है। किडनैपर के साथी ने मुझे अभी एक लिफाफा दिया है जिसमें मार्मी के जान को खतरा है। हमारी एक चूक बहुत बड़ी मुश्किल ला सकती है और मुझे नहीं लगता कि मैं अकेले हैंडल कर पाऊंगा। मुझे तुम सबका साथ चाहिए इस मामले को हल करने के लिए। सिवाय की आवाज में दृढ़ता थी और बाकी टीम को भी समझ आ गया था
कि स्थिति गंभीर है। अब उन्हें एकजुट होकर काम करना था, क्योंकि मानवी की सुरक्षा दांव पर लगी थी। सिवाय को तुरंत चिट्ठी में लिखे आदेश का ख्याल आया कि किसी भी सूरत में किसी को ये ना पता चले, अकेले ही आना है। यह ख्याल आते ही वो पसीने से तरबतर हो गया। सिवाय के दिमाग में जैसे ही चिट्ठी में लिखे आदेश की याद आई, उसके चेहरे से रंग उड़ गया। किसी भी सूरत में किसी को ये ना पता चले, अकेले ही आना है। ये शब्द उसके मन में गूंजने लगे। उसकी धड़कनें तेज हो गई और उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसे समझ में आ गया था कि उसने गलती कर दी है। उसने टीम को कॉल करके उन्हें खतरे में डाल दिया है, जबकि उसे अकेले ही इस स्थिति का सामना करना था। सिवाय ने तुरंत कॉन्फ्रेंस कॉल को बंद करने के लिए फोन की तरह हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके दिमाग में असमंजस था। क्या वो इस खतरे को खुद ही संभाल सकता है या उसे टीम के साथ लेकर चलना चाहिए? लेकिन आदेश साफ था, उसे अकेले ही जाना होगा। उसने गहरी सांस ली और कॉल को बिना कुछ कहे बंद कर दिया। फोन को जेब में रखते हुए उसने लिफाफे को देखा और गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया। उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था और अब उसे एक ऐसा फैसला लेना था जो मानवी की जिंदगी बचा सके। इधर अचानक फोन करते तीनों घबरा गए। उन तीनों ने फिर से कॉन्फ्रेंस कॉल जोड़ी। रिंग जा रही थी। सिवाय की निगाहें फोन की स्क्रीन पर टिक गई, जहां उसकी टीम का कॉल फिर से आ रहा था। फोन की घंटी हर बार के साथ जैसे जैसे उसके दिल की धड़कनें और तेज कर रही थी। उसके हाथ थोड़े कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। वो जानता था कि अगर उसने अब कॉल उठाया तो उसकी टीम को शक हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अगर वो कॉल नहीं उठाता तो वे और भी ज़्यादा चिंतित हो सकते थे और उसके पीछे आने की कोशिश कर सकते हैं। सिवाय के दिमाग में जैसे एक लड़ाई चल रही थी। एक तरफ उसके साथियों की फिक्र थी और दूसरी तरफ चिट्ठी में दिए गए सख्त निर्देश। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिरकार उसने फोन को नज़रअंदाज करने का फैसला किया। उसने गहरी सांस ली और अपने आप को शांत करने की कोशिश की। फोन को साइलेंट मोड पर डालकर उसने उसे सीट पर रख दिया और गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। अब उसे एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना था, मानवी को सुरक्षित निकालना, चाहे इसके लिए उसे किसी भी खतरे में का सामना क्यों न करना पड़े। सिवाय के फोन का जवाब न मिलने पर विक्रम, नीरज और शिंदे की चिंता बढ़ गई। तीनों को एहसास हो गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। विक्रम ने जल्दी से कहा, सिवाय का फोन नहीं लग रहा और वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है, हमें कुछ करना होगा। नीरज ने थोड़ी घबराहट के साथ जवाब दिया, हो सकता है वो किसी मुश्किल में हो, हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। शिंदे ने सहमति जताते हुए सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, हमें जल्द से जल्द सिवाय सर का लोकेशन ट्रैक करना चाहिए। अगर वो किसी खतरे में है तो हमें उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तीनों ने मिलकर तुरंत सिवाय के फोन को ट्रैक करने की प्लानिंग बनाई। वो जानते थे कि समय बहुत इम्पोर्टेंट है और उन्हें जल्दी से जल्दी सिवाय तक पहुंचना था। विक्रम ने तकनीकी टीम से संपर्क किया और सिवाय के फोन को लोकेशन ट्रैक करने के लिए कहा। अब तीनों की निगाहें उस स्क्रीन पर थी जहां हर पल सिवाय के लोकेशन का पता चलने का इंतजार हो रहा था। उसने दिल में एक ही ख्याल लाया, सिवाय की सुरक्षा और मानवी को बचाने का मिशन उसके साथ देना। जैसे ही विक्रम, नीरज और शिंदे ने सिवाय का लोकेशन ट्रैक करना शुरू किया, उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। स्क्रीन पर धीरे धीरे एक ब्लिप दिखने लगा जो सिवाय की गाड़ी की लोकेशन को ट्रैकिंग कर रहा था। मिल गया, विक्रम ने स्क्रीन पर नजर जमाए हुए कहा, सिवाय शहर के बाहरी इलाके की तरफ जा रहा है। शिंदे ने तुरंत अपना बैग उठाते हुए कहा, हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। अगर सिवाय सर अकेले हैं तो वो गंभीर खतरे में हो सकते हैं। नीरज ने भी तेजी से अपनी गाड़ी की चाबी निकाली और बोला, हम तीनों अलग अलग रास्ते से जाएंगे ताकि अगर वो किसी भी परेशानी में हो तो हम उसे हर कोने से कवर कर सकें। दूसरा, हमें भारी फोर्स की आवश्यकता है। तीनों ने सहमति के साथ कमिश्नर को बताया। उसके बाद अपने अपने रास्ते पकड़ लिए और तेजी से सिवाय के लोकेशन की तरफ बढ़ने लगे। दूसरी तरफ सिवाय शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान रास्ते पर जा पहुंचा था। आसपास केवल घने पेड़ और खाली सड़कें थीं। उसने गाड़ी एक वीरान जगह पर रोकी और चारों ओर का मुआयना करने लगा। जगह बिल्कुल सुनसान थी, कोई नजर नहीं आ रहा था।
तो उसने एक बार फिर लिफाफे को देखा जिसमें निर्देश थे कि वो इस जगह पर अकेले पहुंचे और कोई चालाकी ना करे। सिवाय गाड़ी से बाहर निकला और अपनी गाड़ी के दरवाजे को धीरे से बंद कर दिया। हवा में हल्की सी ठंडक थी और वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी। वो जानता था कि वो जिस खतरे का सामना करने वाला है वो उसे बहुत सावधानी से संभालना होगा। तभी उसके फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज आया। उसने फोन निकाला और मैसेज देखा, तुमने सही किया है, अब उस पुराने गोदाम के अंदर आ जाओ। सिवाय ने अपना सिर उठाया और दूर एक पुराने जर्जर गोदाम को देखा। उसने गहरी सांस ली और अपनी हिम्मत को मजबूत करते हुए गोदाम की ओर बढ़ने लगा। उसकी हर कदम के साथ उसकी सावधानी और भी बढ़ती जा रही थी। इधर विक्रम, नीरज और शिंदे तेजी से उस लोकेशन की ओर बढ़ रहे थे। वे सभी अपनी अपनी जगहों से करीब पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सिवाय का सामना किससे होगा। सभी के दिल में एक ही चिंता थी, क्या वे समय पर सिवाय तक पहुंच पाएंगे और क्या वे मिलकर मानवी और सिवाय को बचा सकेंगे। ये जानने के लिए सुनते रहे इस स्टोरी को। धन्यवाद।